बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तब से बराबर आपको ये जानकारी दे रहे हैं, आप सपरिवार शाकाहारी हो जाइए। ये आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिना इसके तुम्हें अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना कमा लो, कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो सकते हो, यानी शांति नहीं मिल सकती आपको। इसलिए संत महापुरुष कितने पहले से इशारा करते कि अच्छे सच्चे काम में आ जाओ, अच्छाई सच्चाई को पकड़ लो, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने लगो तो तुमको सुख शांति मिल जाए, जीवन का भी आनंद मिल जाए, और इसी में इस जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को भी शांति मिल जाए। ये दोनों काम आपके हो जाए। लेकिन आपका तो एक भी काम नहीं हो, कोई भी काम आप, क्योंकि आप तो सुनते, केवल कान तो सुनते, तुम्हारा मन नहीं स्वीकार करता। कितने दिनों से सत्संग बाबा जय गुरुदेव महाराज 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 साल का समय समझाने में, जगाने में, चिताने में। इतना समय किसी संत ने इस भारत भूमि पर जो आए, इतना समय जीवों के लिए किसी ने नहीं दिया। जगाने का इतना समय नहीं दिया। कबीर साहब तो बहुत सख्त थे, उन्होंने तो कहा सुनी माने नहीं थे, धक्के दो चार। अगर कहना सुनना नहीं मानता, मारो धक्का, कभी उठे होश में आएगा तब चलेगा। लेकिन नहीं, आज सम्राट मालिक ने कहा नहीं भाई, ये कलयुग का जीव कमजोर है, ये गंदा है, ये भोगी विलासी है, ये शक्तिहीन है, ये चरित्रहीन है, इसके पास कुछ नहीं, तो इस पर दया करो, इसको पकड़कर शक्ति ताकत देके खड़ा करो। नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के इसे कर दो और समझा बता दो। जब ये जान जाएगा, अभ्यास में लग जाएगा, तो धीरे धीरे चलकर जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। उन्होंने ये प्रयास किया। इस मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया, ये पहली पहचान है। पूरी सृष्टि में प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। हमारे पिछले इतिहास बता रहे हैं कि सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। लेकिन कलयुग में कौन सा नाम जगाया? तो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये नाम जगाए, कहा जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी, और वो नाम काल शक्तियों के द्वारा जगाए गए। और ये नाम जो संत महापुरुषों ने जगाए, ये दयाल शक्तियों के नाम। जीवात्मा दयाल देश की ले रहने वाली, इसलिए संतों के द्वारा जो नाम जगाया गया वो जीवात्मा को दयाल देश पहुंचाने वाला। और काल शक्तियों के द्वारा जो नाम जगाया गया, लोगों ने उसको माना, उसके अनुसार चले, तो काल शक्तियों को अधिकार है राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाने का। वो उन्होंने काम कर दिया, लेकिन जीवात्मा जगाने का अधिकार उनको नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों ने समझाया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव 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 शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है और किसी को। ये काम सृष्टि में आपको कोई नहीं कर, और आपको मिले और रास्ता दिया, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाए।
पाप कर्मों में माफी नहीं दिलाता। ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया, जिसकी पूर्ति इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, वो काम करने का वादा समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ने किया, और आपने उनको न पहचाना और न उनकी कोई बात समझ में आई, और तुम सब भ्रमित हो गए। बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर नाम से जोड़ के खड़ा, उनको नाम दान देकर, नाम डोर शब्द पकड़ाकर कहा चढ़ो रोज, तो धीरे धीरे एक न एक दिन तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और बाबा जी ने एक दिन नहीं 60 साल, इतना लंबा समय किसी ने नहीं दिया जितना समय समृद्धदाता दयालु ने आपको दिया। लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक का संदेह भूल भ्रम से नहीं बच पाए। और देखिए किस तरह से मुसीबत में आप फंस गए, जहां से सदगुरु दयाल ने आपको निकाला और तुम फिर वही ढूंढ के चले, फिर वही काल के सामान में, उसी मतलब रुपए पैसे धन दौलत, उसी में फिर फंस गए। तो फिर निकालने का मतलब क्या हुआ? और तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? तुम्हारे लिए झूठ सब धोखा हो गया। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? क्या गुरु भी धोखा देता? यही बात आपको समझनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा, आज के 550 वर्ष पहले, उन्होंने जो उत्तरकांड लिखा, उस उत्तरकांड में सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन उसको आप कभी पढ़ते नहीं। वो संत का अपना निजी अनुभव है, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया कि बहुत परेशान थे वो भी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है कि मेरे जैसा कोई खराब नहीं था, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये शब्द प्रयोग किया गोस्वामी महाराज ने अपने लिए। लेकिन खोजते भटकते उनको समय के गुरु नरहरिदास मिल गए। उन्होंने नाम दान दे दिया, नाम की युक्ति दे दी, बस वो नाम की कमाई में लग गए। क्योंकि इधर तो देख चुके थे, संसार की काल की माया की मार खा चुके थे, तो जुट गए थे। गुरु की दया हो गई, उनका काम बन गया। जब काम बन गया तो सोचा कि हमने तो बड़ी मेहनत परिश्रम से पाया, चलो कलयुग के जीवों के लिए कोई सहूलियत कर दे। तब उन्होंने रामचरितमानस को लिख के रखा कि इसको अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुमको किसी चीज की कमी नहीं, न भौतिक न आध्यात्मिक, दोनों, न नूरानी न जिस्मानी, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी अगर इसको तुम ध्यान में रखोगे, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तो ये तुम्हारा सब काम बन जाए। तो लोग पढ़ते रहे, भागते रहे, सुनाते रहे, लेकिन किया कराया किसी ने नहीं किया। तो बातचीत सुनने से काम थोड़ी बनेगा, काम तो करने से बनता। और यहाँ सब वाचक ज्ञानी हो गए, बाँच के दूसरों को सुनाते, अपने मन को नहीं कभी सुनाया, अपने मन को नहीं समझाया। ये दूसरों के समझाने में सारा समय खराब करते। अरे पहले अपने को समझाओ, जब तुम समझ जाओगे तुम्हारी बात सबकी समझ में आ जाए। अगर तुमने नहीं समझा और केवल कहने में लग गए, न तुम्हारा काम होगा, जो तुमसे सुनेंगे उनका भी काम। गोस्वामी जी महाराज का ऐसा सुनाने वाले के लिए क्या कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेली ठेला। गुरु अंधा यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख नहीं खुली, जब खुली नहीं तो ऊपर के मंडलों का कोई ज्ञान नहीं,
कोई देखा नहीं उसने तो शिष्य को क्या बताएगा? जब उसने खुद नहीं देखा तो शिष्य को क्या बताएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, तो धोखा नहीं होता। कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए और सबने आपको रास्ता बताया और आपने किसी की बात नहीं मानी। जब गुरु की बात कलयुग के जीव भूल गए, संतों को बात भूल गए, सदगुरुओं की बात भूल गए, तब ये परम संत सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके इस मृत्युलोक मंडल पर आना पड़ा, जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकालने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के, तब आना पड़ा और आकर के आवाज लगाई। ऐसी आवाज किसी संत ने नहीं लगाई। बाबा जी ने क्या आवाज लगाई कि जीव बेचारा कहीं शंका में न रह जाए, तो उन्होंने अपने जीवों को शंका से अलग करने के लिए अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। देखो कितनी बड़ी जानकारी। इस मृत्युलोक मंडल में मेरे आने का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा दूं और घर पहुंचा दूं। गुरु कह रहा हम तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। पहले ये देखिए आप, यानी गुरु को झूठा कह दिया, वादा खिलाफी करने वाला कह। जबकि संतों के बारे में क्या लिखा? संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, जो संत कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हो। अकाट सत्य कोई नहीं काट सकता, कोई काट नहीं सकता। संत दरस जिन पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप टल जाते हैं। उनको कितना बड़ा लाभ उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का और उनकी दया का। जो सेवा में लगा दे, कोई छोटी मोटी सेवा तुम्हारे कर्मों के अनुसार दे दे, तुम्हें तो मालूम नहीं है तुम्हारे कर्म किस सेवा से खत्म होंगे, लेकिन उन्हें तो सब पता है कि कौन से कर्म से कौन सी सेवा का कर्जा अदा होता, वही सेवा आपको दी जाती। लेकिन तुम सेवा में झगड़ा करने लगते हो, कहीं सेवा में अहंकार करने लगते हो। जब आया अहंकार किया करे सब बेकार, वो भी आप खत्म कर देते। तो जब तक सत्संग वचनों को यानी मतलब सुनोगे नहीं और सुनकर अपने मन को पकड़ाओगे नहीं, तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये तो कानों का स्वभाव सुनने का, वो अच्छा भी सुन लेते बुरा भी सुन लेते, वो तो उनका स्वभाव। लेकिन अगर मन को नहीं पकड़ाया तो सुनने का कोई लाभ नहीं। और मन के लिए ही सत्संग सुना जाता कि मन ये ठीक हो जाए, मन ये रागी है, अनुरागी है, ये बैरागी बन जाए। इसी को बैरागी बनाने के लिए ये संत महापुरुषों ने अपने अनमोल वचनों को प्रसारित किया और कहा जल्दी से इन वचनों को अपने जीवन में उतारो और जीवन का असली लाभ प्राप्त कर लो कि परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर आपको क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। उसके बाद तो बहुत शरीर है, 4 खान 84 लाख शरीर, कोई शरीर दे सकता था, आखिरकार मनुष्य शरीर आपको क्यों दिया, इस पर विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बार बार समझाते हैं कि तू अहंकार मत करे कि तुझको अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, कि कबहू ककारी करुणा नरी दे ही और देते से बिन तू सने। कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देते, अवसर चांस मौका कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, लेकिन परमात्मा से जीवात्मा को मिलाने वाले
संत महात्माओं की तलाश करो, वो मिलाएंगे। यहाँ ज्ञानी ध्यानी, यहाँ विज्ञानी नहीं मिला सकता, यहाँ ऋषि मुनि नहीं मिला पाए, योगी योगेश्वर नहीं मिला पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान का वो भी नहीं मिला पाए। इसलिए सब बातों को समझना आपको, पहले काल और दयाल को समझो। ये काल नगरी है, ये काल माया का देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। पराये देश में, पराई हुकूमत में, पराई व्यवस्था में आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। इसलिए काल माया के देश को संत महापुरुष चाहे तो एकदम नष्ट व्यस्त कर सकते, लेकिन नहीं, वो किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालते।